आज जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत करते हैं भारत में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमको मालूम माल्टा कहां पर है? भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में है। ये भारत से मोहब्बत नहीं थी तो क्या था कि शेखुल हिंद महमूदुल हसन को मक्का गए, शरीफुल मक्का ने धोखा दिया तो वहां से गिरफ्तार कर लिए, वहां से गिरफ्तार करके जिद्दा लाए, जिद्दा से कश्ती में बिठाकर एलेक्जेंड्रिया लेकर गए, एलेक्जेंड्रिया से कायरा, फिर कायरा से माल्टा लेकर गए शेखुल हिंद को। 3 साल शेखुल हिंद को माल्टा की जेल में रखा। उनके साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी, फिर उनके साथ हकीम साहब थे। इन चारों को माल्टा की जेल में रखा गया। और जेल में कैसा रखा गया? शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में नहीं, जेल के एक सहन में एक टेंट लगा दिया गया कि इसी में रहो। 3 दिन में 1 मर्तबा निकलने की इजाजत मिलती थी। आप सोचिए कि कोई टेंट में रह सकता है और 3 दिन में 1 मर्तबा टहलिए, फिर बाद में उसको थोड़ी नरमी पैदा हुई। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन को माल्टा की जेल में रखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी भारत से माल्टा को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। 3 साल शेखुल हिंद महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, भारत की मोहब्बत में थे। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने सुना कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जामे निज़ामिया के पीरो मुर्शिद भी हैं और उस्ताद भी हैं, शामली और थाने में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन उलमाओं के साथ, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानतवी के साथ सिर्फ 1 तोप, चंद बंदूकें, आपने शामली को बचाया, अंग्रेजों को हराया था। एक अंग्रेज मौरिख, बल्कि एक खातून अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी जिसमें लिखा कि एक मर्तबा जब जंग बाद में अंग्रेज बड़ी तैयारी से आए तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह पीछे हटे तो किसी एक अस्तबल में जाकर छुपना पड़ा। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ उस अल्लाह के वली पर कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की उस अस्तबल में है, मगर वो अंग्रेज सिपाही उनको देख नहीं सके। अगर कोई और कह देता तो बोलते अरे बड़ा चढ़ा कर पेश कर दिए। एक अंग्रेज की किताब मैंने पढ़ी, नाम याद नहीं आ रहा। ये उन हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम जो अल्लाह के वली भी थे, ये इनके करामात भी थे। फिर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का मदीना चले गए। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या आप जानते कि झांसी की रानी का जिक्र होता है? झांसी की रानी का जिक्र होता है, मगर कोई आपको ये नहीं कहता कि झांसी की रानी के साथ खुदा बख्श कौन था, गुलाम गौस खां कौन थे, तोप के इंचार्ज गुलाम गौस खां, फौज के इंचार्ज खुदा बख्श, झांसी की रानी के साथ। मगर जो मुसलमानों से नफरत करते, मैं उनसे कह रहा हूं, मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूं, जो मुसलमानों से नफरत करते उनको आईना दिखा रहा हूं। जाके तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हारे दिलो दिमाग में 70 साल से मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत भर दी गई है कि झांसी की रानी के साथ फौज का इंचार्ज खुदा बख्श, आर्टिलरी तोपखाने का इंचार्ज गुलाम गौस खान, और ये लोग 4 जून को शहीद हुए झांसी के किले को का तहफ़्फ़ुज़ करते। और कौन इनके खिलाफ गद्दारी किया? अंग्रेजों के साथ कौन थे? ये ग्वालियर के सिंधियास थे जिन्होंने झांसी की रानी से लड़ाई लड़ने आए थे। और झांसी की रानी के साथ जो एक हमेशा एक
खातून महिला साथ रहती थी, वो क्या हिंदू थी? नहीं, वो मुसलमान थी। क्या नाम था उसका? मंजर नाम था उसका। कोटा की सराय में झांसी की रानी के साथ वो भी शहीद हो गई। ये बताना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, वरना तो ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखेंगे कि मौजूदा हरियाणा है, बहादुर शाह जफर ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद, और अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे। और उस वक्त जुमे की हर नमाज के बाद ये ऐलान होता मुसलमानों से कि जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ। तो हरियाणा का हिस्सा जो अब मौजूदा हरियाणा, वहां पर बहादुर शाह जफर ने जिम्मेदारी दी दो लोगों को, एक हुकुम जैन को और मुनीर बेग को। ये बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले थे, बेहतरीन जबान बोलते थे। हुकुम चंद और मुनीर बेग, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों से मुकाबला किया, बाद में शिकस्त हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, हुकुम चंद को और मुनीर बेग को एक ही दरख्त के एक ही डाली पर इनको लटका कर फांसी दे दी। और क्या किया, इनकी लाशों से क्या किया, मुनीर बेग की लाश को जला दिया और हुकुमचंद जैन की लाश को दफना दिया। इनके मजहब में जलाना नहीं है, जला दो, इनके मजहब में दफनाना नहीं, दफना दो। इसका जिक्र नहीं करेंगे। जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बतलाने का मकसद ये भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी, क्या तुम गलत कह रहे हो? क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का हो जाके वोट डाल सकता है,